मैं देवऋषि कुमार मिश्रा। आज मैं एक नया भोजपुरी भाषा के ऊपर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी, कितने साल पुरानी भाषा है ये, और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, इंडिया में अपने कहाँ कहाँ बोली जाती है, विदेशों में भी कहाँ कहाँ बोली जाती है, और ये कितने यूज है, किस कैसे है, ये किस भाषा का मिक्स करके ये भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी भाषा 1300 साल पहले 1300 साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। 1300 साल पहले से बोली जाती है, और ये साधु संतों ने भोजपुरी भाषा का उपयोग अपने ग्रंथों में किया है। भोजपुरी भाषा में संस्कृत और उर्दू और हिंदी तीनों मिक्स है भोजपुरी भाषा में। और भोजपुरी भाषा हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 राज्यों में बोली जाती है: उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। ये तीनों राज्यों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा इन तीनों राज्यों में बोली जाती है, और इंडिया में भोजपुरी भाषा इन तीनों राज्यों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बिहार भी राज्य बड़ा है, झारखंड भी बड़ा है, बंगाल के कुछ हिस्सों में भोजपुरी देखी जाती है, बोली जाती है। भोजपुरी भाषा में विदेशों में मॉरिशस में भोजपुरी भाषा उनकी बहुत, मतलब वहाँ पे पूरी भोजपुरी चलती है मॉरिशस में। बाकी हम लोग बाहर की बात नहीं करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो भोजपुरी भाषा बोली जाती है वहाँ पे क्या है कि जो प्राचीन काल के साधु संत थे उन्होंने अपने ग्रंथों में अच्छे से उसका वर्णन किया, भोजपुरी भाषा को अपने डेवलप किया। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भोजपुरी भाषा का क्या हाल है? भोजपुरी भाषा में भोजपुरी के एक्टर लोग हैं, और भोजपुरी में मूवी बनती है और गाने बनते हैं। गानों में क्या है और मूवियों में क्या है भोजपुरी भाषा के, ये तो लगभग लगभग भोजपुरी के हर आदमी जानते हैं। भोजपुरी भाषाओं में दो अर्थी गाना बनाने का बहुत बड़ा प्रचलन है। प्रचलन है कि एक गाने का ऐसा लाइन लिखते हैं राइटर, उसका 2 अर्थ निकलता है। एक अच्छा अर्थ निकलता है, एक खराब अर्थ निकलता है। जब राइटर से पूछा जाता है तो वो राइटर बोल देता है कि अच्छा वाला अर्थ बता देता है, वो तो उसकी तो छुट्टी हो जाती है। लेकिन जो सुनने वाला है उसको क्या सुनना है वो उसकी मर्जी के ऊपर है, वो अच्छा उसका अर्थ निकालेगा या खराब अर्थ निकालेगा। रह गई बात मार्केटिंग की, भोजपुरी में 3 राज्य हैं। तीनों राज्यों में अगर कोई भी गाना रिलीज होता है या कोई भी गाना ये लोग अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो वो तीनों राज्यों में चलता है। तीनों राज्यों में चलता है तीनों राज्यों में चलता है तो जाहिर सी बात है अच्छे व्यू आते हैं, अच्छा अर्निंग होता है इन लोगों का। लेकिन भोजपुरी में एक छोटी सी कमी क्या है, सेंसर बोर्ड नहीं है। भोजपुरी का एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। भोजपुरी का सेंसर बोर्ड बनाने का क्या मतलब है? भोजपुरी का सेंसर बोर्ड बनाने का ये मतलब है कि आप कोई भी मूवी बनाओगे भोजपुरी में, कोई भी गाना बनाओगे भोजपुरी में, तो पहले वो सेंसर बोर्ड में जाएगा। सेंसर बोर्ड उसको पास करेगा तभी वो मार्केट में चलेगा। सेंसर बोर्ड का एक नियम होगा कि जो अच्छे होंगे, जो अच्छे गाने होंगे, जो अच्छी चीज़ें होंगी, और उसको पहले वो सेंसर बोर्ड देखेगा कि ये अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद ही उसको पास करेगा, तो वो आगे के लिए चलाया जाएगा, नहीं तो नहीं चलाया जाएगा। उसको काट देगा, मतलब जो कोई अगर अच्छा नहीं रहेगा उस चीज़ को काट के वो निकाल देगा। सेंसर बोर्ड ना होने के चलते वहाँ के भोजपुरी के राइटर हैं, सिंगर हैं, जो मर्जी आए वो लिख देते हैं और वो राइटर गा देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमेशा विवाद होते रहता है कि फलाना गायक ये लिख के ये गा दिया है, तो फलाना गायक लिख के ये गा दिया है। ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गा रहे हो। लेकिन जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, उनको खुद इस चीज़ का आवाज़ उठाना चाहिए कि अच्छे गाने लिखो और अच्छे गाने गाओ। सेंसर बोर्ड रहेगा, आपकी भी अच्छी अर्निंग होगी, इससे ज़्यादा अर्निंग होगी। आप अच्छे गाने लिखोगे तो ज़्यादा पब्लिक सुनेगी और अच्छे लोग सुनेंगे। और जो खराब गाने हैं उन पे बैन लग जाएगा, तो कोई नहीं गाएगा, तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। सेंसर बोर्ड बनने से क्या होगा, एक चीज़ की और प्रॉब्लम है। सेंसर बोर्ड अगर बनता है तो सेंसर बोर्ड रहेगा कहाँ? 3 राज्य है, झारखंड बोलेगा कि मेरे यहाँ रख दो सेंसर बोर्ड, बिहार बोलेगा कि मेरे यहाँ रख दो सेंसर बोर्ड, यूपी बोलेगा कि मेरे यहाँ रहेगा सेंसर बोर्ड। तो ये भी एक लफड़ा है कि सेंसर बोर्ड अगर बनेगा तो उसका केंद्र कहाँ रहेगा। चलो, ये भी ये तो आपस में तीनों राज्यों को समझ लेना चाहिए कि कहाँ रहना चाहिए।
मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। बिहार का जो बंदा होगा वो चाहेगा कि मैं बिहार में हूँ मेरे सेंसर बोर्ड। चलो कोई नहीं, ये तो एक डिस्कस है। सरकार अगर चाहेगी बनेगा तो रख सकती है, वो जहाँ बनाएगी वहाँ सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। यूपी में बनाएगी तो यूपी पूरे भोजपुरी के सुनने वाले यूपी में, बिहार में कर दो, पटना में कर दो सेंसर बोर्ड, लेकिन उसके अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए, उसके अधिकारी रखने चाहिए और वो अच्छे से चेक करने चाहिए। चेक करने के बाद उसको अच्छे से वेरीफाई करके हर गाने को या मूवी को रिलीज़ करना चाहिए। भोजपुरी गाने में, भोजपुरी भाषा में क्या है कि भोजपुरी भाषा इतनी प्राचीन भाषा है कि इसको सजा के सुसज्जित करके और अच्छे से इस चीज़ को पेश करना चाहिए। भोजपुरी भाषा एक बहुत प्राचीन भाषा है और भोजपुरी भाषा एक अवधि है। भोजपुर जिला है बिहार में। भोजपुरी भाषा का नाम पड़ा है भोजपुर जिले से, बिहार के भोजपुर जिले से उसका नाम पड़ा है भोजपुरी, जो कि बिहार के लोगों को ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, या यूपी के लोगों को, या कहीं के भी जो भोजपुरी यूज करते हैं उन लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारी भोजपुरी भाषा को एक अच्छी भाषा बना के रखें, उसकी मान मर्यादा को अच्छे से रखें। भोजपुरी भाषा को कभी भी धूमिल ना होने दें, उसको हमेशा चटकदार होने दें। बाकी हमारे यहाँ पे गाने के जो सिंगर हैं भोजपुरी वाले, और जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत कम बजट में मूवी बनाते हैं, बहुत कम बजट में राइटर लेते हैं। बजट कब बढ़ेगा? जब सेंसर बोर्ड बनेगा ना। जब सेंसर बोर्ड बनेगा, सेंसर बोर्ड पास करेगा, मूवियाँ अच्छे से चलेंगी। सेंसर बोर्ड के पास करने के बाद मूवी फैमिली के साथ या परिवार के साथ बैठ के देखने लायक हो जाती है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को फ़िल्टर करते हैं, छाँटते हैं कि कोई क्या अच्छा है, क्या गलत है, उसको निकालो, बाहर करो, इस चीज़ को अंदर करो। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए भोजपुरी के सिंगर लोगों को। बड़े बड़े सिंगर लोग हैं, वो लोग चाहें तो ध्यान दे सकते हैं। हमारे रवि किशन शुक्ला जी हैं, वो तो हाई लेवल पे हैं एकदम, वो तो जब चाहें तब ध्यान दे सकते हैं। मिनट का काम है उनका। सेंसर बोर्ड उनको बनवाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, वो तो पावर में है। मनोज तिवारी जी हैं, ये लोग तो पावर में हैं एकदम। पवन सिंह जी और वो खेसारी, ये लोग तो बाद में हैं। बाकी ये लोग दो लोग तो बहुत हाई स्टार में हैं, इन लोगों को तो लेवल पे हैं, ये लोग तो चाहें तो बन सकता है सेंसर बोर्ड। और ज़्यादा नहीं, रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद है, वो तो गोरखपुर में ही बनवा सकते हैं सेंसर बोर्ड। गोरखपुर में ही भोजपुरी का सेंसर बोर्ड बनवा के एक पास करा दें बाबा जी को बोल के, तो मज़ा ही मज़ा आ जाए। हाँ, क्योंकि मैं भी गोरखपुर से हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गोरखपुर में ही बन जाए, मैं तो गोरखपुर के पास में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ गोरखपुर में बन सकता है। अब बाबा बाबा जी का राज्य है, गोरखपुर से हैं बाबा जी, तो बन सकता है सेंसर बोर्ड। वहाँ पे शूटिंग वूटिंग भी मेरे सुनने में आया है कि प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर में भोजपुरी मूवियों की शूटिंग वूटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी बिहार के लोगों के लिए भी सहूलियत रहेगा, गोरखपुर में अगर बनेगा तो बिहार से गोरखपुर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि गोरखपुर के लोग अगर बाहर जाते हैं कई जगह और बोलते हैं कि मैं गोरखपुर से हूँ, तो वो लोग बोलते हैं, वो बाहर के लोग बोलते हैं कि बिहार में पड़ता है या यूपी में पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि आप बाबा को नहीं जानते हो क्या, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से हैं हम, वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तब लोगों को लगता है कि हाँ यूपी में है गोरखपुर, नहीं तो लोगों को लगता है कि गोरखपुर बिहार में है, क्योंकि वो बॉर्डर पे पड़ता है बिहार के। और ऐसा गोरखपुर से देखो आप, बिहार पास में है, नेपाल भी पास में है, हम लोग चाहें तो हिल स्टेशन भी पास में है हमारे, और बिहार भी पास में है। गोरखपुर से लखनऊ इधर आ सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं। तो गोरखपुर एक बहुत अच्छा सेंटर है भोजपुरी वालों के लिए। अगर चाहें तो गोरखपुर में सेंसर बोर्ड बन सकता है। बाकी रवि किशन जी की इच्छा होगी तो कर सकते हैं वो। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो कोई ऐसा ही लेके आते हैं अच्छा, जो लगेगा आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छा ही लगेगा। भोजपुरी के बारे में जो मेरा सजेशन है कि भोजपुरी को और आगे बढ़ाया जाए, भोजपुरी को पीछे ना किया जाए, भोजपुरी में अश्लीलताएँ ना लाई जाए। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, किसी के साथ घर के बगल में किसी की शादी होती है, उसमें गाने बजते हैं तो सुनने लायक नहीं होते हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि यार क्या बज रहा है ये। थोड़ा अच्छा गाना बजना चाहिए, थोड़ा सभ्य गाना बजना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग के लेवल की चीज़ नहीं है वो, तो वो हम सुधार भी नहीं सकते हैं।
बाकी रह गई बात सुधारने वालों की, तो सुधारने वालों को तो मैंने बोल ही दिया, नाम ले लिया कि ये लोग चाहें तो सुधर सकता है, अगर ये लोग चाहेंगे तो सुधरेगा। जय श्री राम।